कारू बहलिये का बेटा था रामा। वह पढ़ना चाहता था, चाहे पाठशाला जाने के लिए उसे कोसों दूर क्यों न चलना पड़े। पर गरीबी आड़े आती थी, छोटे छोटे भाई बहन थे, समय की कमी भी थी, क्योंकि बापू के काम में उसे ही तो हाथ बटाना होता था। रामा को जाल में चिड़िया फंसाना और जानवर मारना कतई पसंद नहीं था। वह तो पढ़ने लिखने के सपने देखता। वही रामा के पिता कारू को सपने आते तो पकड़ने फंसाने के, मारने काटने के। पर एक रात उसने एक अजीब सपना देखा। उसके फैलाए जाल में एक सुंदर सुनहरी मैना फंसी है। कारू ने उसे तुरंत पकड़कर पिंजरे में डाल दिया। वह घबराकर पिंजरे की दीवारों से टकराने लगी, फिर थक कर हाँफने लगी। उसने जान लिया कि वह बहलिया के पिंजरे में कैद है। फिर वह अनोखी चिड़िया इंसानों की तरह बोलने लगी, सुन बहलिये, अगर तुम मुझे आज़ाद कर दो तो मैं तुम्हें जंगल में छुपे सोने के खजाने का पता बताऊंगी, ताकि तुम माला माल हो जाओ। कारू ने सुना तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या तुम सच कहती हो? मैना बोली, हाँ, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। पहली ये, उस खजाने से तुम सिर्फ 2 मुट्ठी सोना उठाओगे, उतने से ही तुम्हारा और परिवार का जीवन सुखी हो जाएगा। मैना फिर बोली, दूसरी शर्त, तुम्हें वचन देना होगा फिर तुम कभी भी पशु पक्षियों को नहीं सताओगे और न रामा से यह काम करवाओगे। उसे पढ़ना है। बहलिया बोला, ठीक है, पर पहले मुझे वो खजाना दिखाओ। कारू ने रामा को पिंजरा पकड़ा दिया और साथ चलने को कहा। दोनों जंगल में मैना की बताई राह पर चलने लगे। चलते चलते घनघोर जंगल में एक विशाल बरगद के पेड़ तक पहुँचे। बरगद के नीचे एक बहुत बड़ा पत्थर था। मैना ने उन्हें वहीं रुकने को कहा। मैना बोली, सुनो बहलिये, जो खजाना मैं तुम्हें दिखाने जा रही हूँ, उसे पाने के बाद तुम पक्षियों का शिकार करना छोड़ दोगे। बस 2 मुट्ठी सोना निकालना है, लालच मत करना, और सोना पा लेने के बाद मुझे आज़ाद कर देना। मैना ने कोई मंत्र पढ़ा और वह विशाल पत्थर अपने आप सरक गया। नीचे जमीन में एक चौड़ी दरार नजर आने लगी। उस दरार से झिलमिलाते सोने के सिक्के दिखाई दे रहे थे। देखते ही कारू ने तुरंत रामा को इशारा किया कि मैना को आज़ाद कर दे। रामा ने वैसा ही किया। मैना उड़कर बरगद की डाल पर बैठ गई। कारू ने झटपट दरार में दोनों हाथ डालकर 2 मुट्ठी सोना निकाल लिया, पर लालच ने उसकी बुद्धि हर ली। वह मैना की हिदायत भूल गया। कुछ और सोना निकालने की नियत से उसने फिर दरार में दोनों हाथ डाल दिया, पर यह क्या, उसी क्षण पत्थर फिर सरकी और दरार बंद हो गई। कारू ने किसी तरह अपने हाथ खींचकर बाहर निकाले, जो घायल हो गए थे। कारू दर्द से तड़प उठा। मैना बोली, तुमने लालच किए बहलिये, इसलिए तुम्हारे हाथ घायल हो गए। अब तुम वैसे भी पशु पक्षी पकड़ने और मारने का काम नहीं कर सकते। याद रहे, रामा से भी यह काम नहीं करवाना। रामा पढ़ेगा, उसे पढ़ने जरूर भेजना। हड़बड़ा कर कारू जागा और अपने हाथ देकर रोने लगा। रामा रामा, देख मेरे हाथ कट गए, उंगलियां टूट गई। रामा बोला, क्या हुआ बापू? शायद कोई सपना देखा है तुमने। देखो तुम्हारे हाथ एकदम अच्छे हैं, उंगलियां भी ठीक है। कारू अभी भी अपने हाथ देखे जा रहा था। बोला, नहीं रामा, मेरे हाथ बिल्कुल ठीक नहीं है। इन हाथों से मैंने हजारों निरपराध पशु पक्षियों का शिकार किया है, लेकिन अब से ये सब कुछ नहीं करूँगा। मैंने सुनहरी मैना से वादा किया है। अब इन हाथों से मैं जंगल का असली खजाना बटोरूंगा, जड़ी बूटियां इकट्ठी कर लूँगा और भला करूँगा। रामा, तुम्हें पढ़ना है ना? खूब पढ़ाऊँगा तुझे। कल से ही पास के गांव की पाठशाला जा तू।